हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सैम एक्सप्लेन में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन एक्स कैन गेट अलोन। ये एक नई मानव है जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है कि बीमारी और अच्छी हेल्थ में तुम एक दूसरे का साथ दोगे। और वो बोलता है आज के इस दिन से जब तक तुम मर नहीं जाते तुम लोग एक पार्ट हो। एक अच्छी लाइफ के लिए आपको ये शादी मुबारक हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है 18 साल की उम्र फ्यूचर के एक्साइटिंग चीज़ों से भरी होती है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं था क्योंकि जैसे हम अपनी एज एंजॉय कर रहे थे हमारी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई। मैं आपको बता दूं, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी कहानी बता रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्चे का गुब्बारा जो उसके हाथ से छूट जाता है, वो ऊपर जा ही रहा होता है। फिर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। वो उस लड़के का गुब्बारा पकड़ लेता है, वो उस बच्ची का गुब्बारा उसे दे देता है और उसे बोलता है अगली बार केयरफुल रहना। और साथ में अपने बारे में बताता है मेरा नाम जिया चैंग है, मैं दिखने में एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लगता हूँ बट एक्चुअली मैं एक टीमन हूँ। वो अपने बारे में बता रहा होता है। वो बच्ची उसको थैंक्स बोलती है पर उसी के साथ ही वो बच्ची का गुब्बारा फोड़ देता है। जिया बोलता है मुझे लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। जिया बोलता है इस लिमिटेड एडिशन फिगर को आखिरकार मैंने ले ही लिया। ये सामने से कितनी क्यूट लगती है, मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ इसे ओपन करने के लिए। जिया फिर से अपने बारे में बताता है कि मैं एक ओटाकू फैन भी हूँ। बचपन में मैंने गलती से डीवन वर्ल्ड में ह्यूमन वर्ल्ड की एक मांगा पढ़ ली थी जो मुझे बहुत शानदार लगी थी, तो मैंने जब से डिसाइड कर लिया कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाऊंगा। जिया बोलता है मैंने सुना है कोई नई सीरीज निकलने वाली, मैं इंतजार नहीं कर सकता उसे देखने के लिए। फिर उसे याद आता है कि उसने PS5 का प्री ऑर्डर दिया था। वो बोलता है वो जल्दी आने वाला होगा, मुझे उसके पैसे भी देने हैं। जिया सब सोच ही रहा होता तो उसे सामने ट्री में पिंक हेयर दिखा देता है और वो बोलता है ये क्या चीज है। फिर हम देखते हैं कि लड़की जो पेड़ के ऊपर होती है वो गिर रही होती है। जिया ये देख के चौंक जाता है। वो लड़की पेड़ से नीचे गिर रही होती है। जिया जल्दी से भाग के जाता है, उस लड़की को पकड़ लेता है। जिया उस लड़की को पकड़ लेता है और देख के चौंक जाता है और वो बोलता है कि एक लड़की ये पेड़ पे क्या कर रही थी। जिया उसे एक पेड़ से बिठा देता है और उससे बोलता है, जिया उस लड़की को उठाता है और बोलता है जल्दी से उठो, एक तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए ऊपर से फटे हुए हैं, तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। जब ये सब वो बोल ही रहा होता है तभी इस लड़की के पेट से आवाज आती है। जिया उस आवाज को सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अजीब सा चेहरा बना लेता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की बोल रही थी वाओ, मुझे लगता है कि मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा यमी है। जिया बोलता है मैंने 1 मिनट के लिए अपना गार्ड डाउन क्या कर लिया है, मैं इस मुसीबत में पड़ गया, पर मैं इस बात से क्यूरियस हूँ कि आज सूरज किस दिशा से निकला था, कितनी खूबसूरत लड़की मेरे ऊपर आके गिर गई। जिया बोलता है ये दिखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन इतना ज्यादा फ्लैट नहीं होना चाहिए था। फिर जिया बोलता है जो भी हो, मेरा डीमन सेंस कह रहा है कि मुझे इस लड़की से दूर रहना चाहिए। फिर लड़की जिया से बोलती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया और मुझे खाना खिलाने के लिए भी थैंक्स। फिर जिया बोलता है थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस इस बात के लिए चिंता कर रहा हूँ कि आपको चोट तो नहीं लगी। वो लड़की बोलती है एक्चुअली मैं किसी को ढूंढ रही थी और मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के आराम कर रही थी और लेकिन मैं गलती से सो गई थी। जिया बोलता है क्या तुम कोई बंदर वंदर हो क्या। वो लड़की बोलती है एक्चुअली मैं इस सिचुएशन में एक लड़की की वजह से फंस गई। आई स्वेयर जब भी वो मुझे मिलेगा मैं उसे मार दूंगी। ये सब देखकर जिया बोलता है इससे पहले वो मुझे अपनी फालतू कहानी सुनाए, यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। ये सब सोच के जिया बोलता है अगर तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं है तो फिर मैं यहाँ सब जाता हूँ। वो लड़की जिया से बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो लड़की जिया के बहुत ज्यादा करीब जाके बोलती है मेरा नाम यू शैनशन है, तुम्हारा नाम क्या है। जिया मन में सोचता है ये तो बहुत ज्यादा करीब है। जिया फिर यू से बोलता है नाम में क्या रखा, अगर मेरी जगह कोई और भी होता वो भी यही करता। यू जिया से बोलती है अच्छा तो तुम जस्टिस के रखवाली हो। जिया बोलता है ऑफ कोर्स नॉट। यू बोलती है अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी, अब मैं जा रही हूँ। ये सब बोल के यू वहाँ से चली जाती है। यू के जाने के बाद जिया चैन की सांस लेता है और वो बोलता है चलो अच्छा है कि उसके झमेले में पड़ने से मैं बच गया। फिर जिया यू के बारे में बोलता है ये तो बहुत स्लो है और उसके दिखने में बहुत ज्यादा फ्लैट है पर ये बहुत क्यूट है। फिर तभी जिया के पास वेटर आता है और वो बोलता है सर आपके 648 यॉन बिल हो गए, आप कार्ड इस्तेमाल करेंगे कैश। ये सब सुन के जिया बोलता है वो तो मुझे स्कैम करके चली गई और ना चाहते हुए उसे पे करना पड़ता है। फिर अगले सीन में देखते जिया अपने स्कूल में होता है और वो सारी कहानी अपने क्लास मॉनिटर को बता रहा होता है। फिर क्लास मॉनिटर कहती है अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने एक लड़की को ऊपर ट्री से गिरने से बचाया, तुमने उसे खाना खिलाया, उसने तुम्हें थैंक यू बोला वगैरह वगैरह। फिर वो बोलती है स्कूल के फर्स्ट डे में लेट होने का अच्छा एक्सक्यूज है। जिया मॉनिटर के ऊपर चिल्ला के बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास तो चुकाने के लिए पैसे भी नहीं थे, उन लोगों ने तो मेरा नया फिगर भी ले लिया। मॉनिटर भी उसे चिल्ला के बोलती है इसलिए मैं तुम्हें कहती रहती हूँ इन सब फालतू उठाओ चीजों पर अपना पैसा खर्चा मत करो। फिर जिया मॉनिटर से बोलता है चुप हो जाओ, इन सब चीजों की वजह से तो मैं जीता हूँ। मॉनिटर उससे बोलता है जो भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट डे पे एब्सेंट कर रही हूँ। जिया मॉनिटर से रो रो के बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो मेरी माइटी एंजल। वैसे मैं आपको बताता हूँ ये जो मॉनिटर है एक एंजल है, इसलिए जिया उसे एंजल बुला रहा है। एंजल जिया से बोलते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में डीमंस को सुपरवाइज करना ही मेरा काम है। जिया सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका असर मेरे असेसमेंट में पड़ेगा और मुझे ह्यूमन वर्ल्ड छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। फिर तभी हमें बताया जाता है जो डीमन ह्यूमन वर्ल्ड में रहना चाहते हैं उन्हें डीमंस के असेसमेंट को फॉलो करना होगा। वहीं पर जिया इसके अंजाम के बारे में सोचकर एंजल से बोलने लगता है कि प्लीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंजल उससे फिर भी प्रेजेंट नहीं कर रही थी और उससे बोलती जितना रोना चिल्लाना है कर लो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये बोलकर एंजल जिया को भगा देती है। फिर जिया एंजल से दूर जाने के बाद एंजल को बुरा भला बोल रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं एंजल को किसी का कॉल होता है और कॉल में बात करते हुए बोलती है कि चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है,
तो व्हाट्सअप का आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। कमेंट चाहो तो कमेंट कर देना। आपको मैं मिलूंगा फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।